मुल्क भर में सर्दी अपने जोबन पे है। आने वाले दिनों में इसकी शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। तो खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बालाई सिंध का अगर हम जिक्र न करें तो थोड़ी सी ज्यादती है। ये शदीद धुंध की लपेट में है। आज भी सुबह जब मैं आ रही थी तो मैंने 2 एक्सीडेंट्स देखे हैं। तो प्लीज़ ये जो धुंध है ना, ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है अगर आप एहतियात नहीं करेंगे। अच्छा, एक्सीडेंट तो अच्छा, मैंने भी कल रात भी 2 एक्सीडेंट देखे, लेकिन वो तेज़ रफ्तारी की वजह से थे। तो प्लीज़ अपने साथ दूसरों का भी आप ख्याल करें। बहरहाल आपको इस बुलेटिन में हम मिलवाएंगे पाकिस्तान की पहली खातून फाइटर अनीता करीम से भी, जिनका हमने अपने इसी न्यूज़ बुलेटिन में जिक्र भी किया था, जिस तरीके से वो फाइट जीती थी। तो आज हम आपकी उनसे मुलाकात भी करवाने जा रहे हैं। इसके साथ साथ कराची में ग्रीन लाइन के नामुकम्मल मंसूबे से शहरी किस अजियत का शिकार हैं, कराची वालों की अजियत या उनकी जो मुश्किलात हैं, उनके बगैर हमारा ये बुलेटिन हो जाए तो वो भी मेरे ख्याल से दोहरा सा रह जाता है। देखिए, बड़ा शहर है, मुआशी हब है, तो अगर वहाँ के इश्यूज ऐसे होंगे तो आप इमेजिन करेंगे इंटीरियर सिंध के इश्यूज कैसे होंगे। हम कोशिश करेंगे आगे आने वाले दिनों में उस पर भी हम नजर डालें। अच्छा जी, अगर आलमी मंजरनामे पे हम आज नजर डालेंगे तो अमेरिका और ईरान के दरमियान फिर से जंग के बादल मंडलाने लगे हैं। इसके अलावा गोल्डन ग्लोब अवार्ड और बहुत सी दीगर ऐसी अच्छी अच्छी खबरें हैं जो कि आज हम अपने इस मॉर्निंग बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन यहां पर सबसे पहले हम नजर डालते हैं कि जी पाकिस्तान में और जो दुनिया के अहम शहर हैं वहां पर दर्जा हरारत की क्या सिचुएशन है। सो लेट्स हैव अ लुक। तो मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी है। दर्जा हरारत क्या रहा मुल्क के मुख्तलिफ शहरों का, और दुनिया भर में जो दीगर शहर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पर दर्जा हरारत क्या रहा, उस पर आप लोग नजर डाली। अब हमारे जो है रियल टाइम सिचुएशन जान लेते हैं कि रियल टाइम ऑन ग्राउंड पाकिस्तान के बड़े शहरों में क्या सिचुएशन है और क्या फील कर रहे हैं वहाँ पे। तो अंस हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर से, मुल्तान से हमारे साथ मोहसिन होंगे। तो पहले लाहौर के रुख करते हैं। सफ़र आपकी जाने बढ़ते हैं। कल जो है आपने बता दिया था कि वो जो बाबे हैं वो किधर हैं, वो क्या कह रहे हैं कि जी और सर्दी नहीं पहनती, बाकी सारे मामला भी आपने बताए थे। आज क्या बताने जा रहे हैं, आप बता दें जरा हमें कि कैसा मौसम है अभी, क्या है दर्जा हरारत वैसे लाहौर का, ये भी बताइएगा। बिल्कुल, आज भी लाहौर शहर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। इस वक्त शहर का जो मौजूदा टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। सर्दी इतनी ज़्यादा है कि लोग जो है वो विंटर ब्लूज़ में मुब्तला हो रहे हैं। मेडिकल में विंटर ब्लूज़ एक ऐसी टर्म है कि लोग अपने घरों में महसूर हो जाते हैं और वो सोशल एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं ले सकते, इसलिए वो विंटर ब्लूज़ में मुब्तला हो जाते हैं। उसके अलावा शहर में आज धुंध की शिद्दत भी काफ़ी ज़्यादा है। धुंध की वजह से हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है और इस वक्त शहर के अंदर भी 10 से 20 मीटर तक महदूद है, जबकि शहर के मुज़ाफ़ात में सिफर हो चुकी है और मोटरवेज़ को ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद किया गया है। जो महकमा मौसमियात और PDM में उन्होंने यही कहा है कि लाहौर में आइंदा चंद रोज़ में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा और सर्दी की ये जो लहर है ये 19 जनवरी तक कम बेस बरकरार रहेगी। जबकि जो आलमी इदारे हैं मौसमियाती, उन्होंने तो हैरान कुन एक पेशन गोई की है मौसम के हवाले से। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ इलाके हैं उनमें ख़ास तौर पर मैदानी इलाकों का कहा है कि वहाँ पर आने वाले चंद रोज़ में सर्दी की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि नुक्ता इंजमात तक जो है दर्जा हरारत गिर जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर मोटरवेज़ की बंदिश के साथ साथ जो फ़्लाइट ऑपरेशन है वो भी मुअत्तल रहा है, जुज़वी तौर पर मुतासिर रहा है, क्योंकि कुछ फ़्लाइट्स ऐसी हैं जो धुंध की वजह से जो परवाज़ नहीं बढ़ सकी, उनको अब धुंध की शिद्दत में कमी होने के बाद ही रीशेड्यूल किया जाएगा। जी, आज उसको लगता है सर्दी लग रही है ज़्यादा। आज कोई याद नहीं है इनको ऐसी बात कि वो बाबे ये कहते थे, वो ये कहते थे। और अंस ने इतना क्यूटली अपने आप को पूरा रैप किया हुआ है ना, ग्लव्स एंड मजबूरी है उनकी, आउटडोर आप कर रहे हैं, वो मजबूरी थी। चलें साहब, वैसे इस अटायर में बहुत अच्छे लग रहे हैं। जी, आगे चलते हैं, जरा मुल्तान का रुख करते हैं। औलिया कराम की सरजमीन का क्या हाल है, मकसूद चौहान से हम जानेंगे। मकसूद, आप बताएगा यहाँ पर क्या सिचुएशन है, मोटरवे की स्पेशली क्या सिचुएशन है। ओवरऑल अगर हम मुल्तान की बात करें तो धुंध आज है मुल्तान में? जी बिल्कुल, आज मुल्तान में जब 7 बजे हम ऑफिस ताहम ये 1 घंटे बाद धुंध ने शदीद जो है वो पड़ाव डाला है मुल्तान में। इस वक्त दिखाएं तो ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर है, स्लो हो चुकी है और जो ऑफिस के लिए लोग हैं वो लाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि धुंध में जो है वो सफ़र आराम से कर सकें। और 7:30 बजे जो है धुंध ये एकदम पड़ना शुरू हुई है, जिसकी वजह से हद निगाह जो है वो 50 से 100 मीटर तक रह गई है। ठीक है, मकसूद मुल्तान से हमें अपडेट कर रहे हैं और बता रहे थे कि रात भर तो धुंध नहीं पड़ी, लेकिन जैसे सुबह 7 बजे हैं तो उसके बाद एकदम से धुंध है वो गिर गई है और हद निगाह बहुत कम होगी, 50 से 100 मीटर रहेगी। गिलगित का रुख करते हैं। मंजर शिगरी रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन मंजर कशी करते हैं, वहाँ की खूबसूरत मनाजिर हैं और समा के जो नाज़रीन हैं उन्हें सुबह सवेरे गिलगित की वो सैर करवाते हैं। तो मंजर, ओवर टू यू, आपकी जानिब बढ़ते हैं। कई रोज से बिल्कुल खुश्क मौसम और खुश्क सर्दी के बाद कल से गिलगित की जो फिजाओं में जो है वो बादलों की एक मंडलाहट तो रही, बादल आए गए
कहीं पे धूप, कहीं पे वो। अगर इस वक्त सुबह की बात करें तो आज भी जो है काफ़ी हद तक, बड़ी हद तक जो है सर्दी का जो सिलसिला है, शदीद जो सर्दी है वो जारी है। चूँकि महकमे मौसमियात का यही बताना है कि आज गिलगित या मुज़ाफ़ात में कहीं ये बादलों का जो सिलसिला है फ़िज़ाओं में ये जारी रहेगा और किसी ऐसे बालाई इलाके में कहीं पे हल्की 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर बारिश का इम्कान तो जाहिर किया गया है। तो अभी तक महकमे मौसमियात का यही बताना है कि ये बादलों का जो सिलसिला है वो आज रात तक तो रहेगा, लेकिन कल से फिर जो है मौसम अबरालूद की सूरत में, लेकिन कहीं पे बादल और कहीं पे जो है सूरज की किरणें भी दिखाई देंगी। बिल्कुल इस वक्त भी कुछ आपको आकब पे मेरा नज़र आ रहा होगा कि बादल भी हैं, बिल्कुल तुलुए आफ्ताब का टाइम है, पहाड़ों के ऊपर सूरज की किरणें भी लग चुकी है, लेकिन अभी तक कहीं पे बारिश नहीं हुई। जी सही है, ठीक है मंजर, आपने हमें अपडेट किया। साथ रहिएगा। जरा कराची का रुख करते शहर कायद की क्या सिचुएशन है जिशान से जानेंगे। जिशान बताएगा, अब तो कराची में भी हमने देखा है कि ठंड वो नहीं रही, वो बल्कि वो है ठंड, उससे ज़्यादा कहीं ठंड है जो कि पिछले साल नहीं थी या उससे पिछले साल नहीं थी। मुझे ये बताएं कि दर्जा हरारत क्या है, मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं कि कराची में बारिशों का कितना इम्कान है, सर्दी मजीद बढ़ेगी, टेम्परेचर नीचे जाएगा? जो बिल्कुल कराची में जो है सर्दी की शिद्दत बरकरार है, लेकिन कराची में सुबह सवेरे से ही जो ठंडी हवाएं चली थी, साइबेरियन हवाएं, वो खून जमा देने वाली थी, क्योंकि हमने देखा कि शहरी जो थे वो काफ़ी ज़्यादा उन्हें मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा था। शहर में इस वक्त 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शहर में हवाएं चल रही हैं और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि कराची में ये जो सर्दी का सिलसिला है आइंदा से 2 से 3 रोज़ तक इसी तरह बरकरार रहने का इम्कान है। हमने गुज़िश्ता रात देखा कि कराची में गुज़िश्ता जो रात थी वो रवा साल की सबसे सख्त तरीन रात रिकॉर्ड की गई है, जिसमें टेम्परेचर जो है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और जो गुज़िश्ता दिन का जो टेम्परेचर था वो तकरीबन 60 टेम्परेचर था। लेकिन आज जो है सर्दी कुछ ज़्यादा है। कराची में इस वक्त सूरज निकल चुका है, लेकिन सूरज निकलने के साथ ही कराची में जो टेम्परेचर है उसमें कमी वाक़ई होना शुरू हो जाती है। अगर बात की जाए मसाफ़ाती इलाकों की, तो कराची में जो मसाफ़ाती इलाके हैं जिनमें गडाब और इसके अलावा काठौर का इलाका है, यहाँ 2 से 3 टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, जबकि जो शहर का इलाका है मेन, यहाँ पर 6 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल वो ये है कि शहर में इस वक्त हवाएं चल रही हैं, ठंडा ठार मौसम है और शहरी जो है इस मौसम को इंजॉय कर रहे हैं। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि ये मौसम का सिलसिला इसी तरह मौसम, इसका मतलब कराची में अभी बेहतर है क्योंकि ठंडी हवाएं चली, लेकिन उसके साथ अब ये हुआ कि जैसे ही सुबह के 8 बजे तो सूरज जो है वो निकला है और जिसकी वजह से मौसम जो है वो खुशगवार जो है वो महसूस हो रहा है। मैं नुमाइंदगान मुख्तलिफ चैनलों से हमारे साथ मौजूद थे, आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो मैं सर्दी की लहर जो है वो मुल्क भर में इस वक्त बरकरार है, जारी है और ऐसे में अगेन हमेशा की तरह एक मैसेज कि एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करें। ठंड लग जाए, बच्चों को लग जाए, बुजुर्गों को लग जाए, आपको लग जाए, तो उसमें एहतियात करनी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप एहतियात नहीं तो फिर आप बीमार हो जाएंगे, जो कि बीमारियां बढ़ भी रही हैं।